मैं क्यों जेलस होने लगी? हाँ, नव्या ने कहा। लेकिन उसी पल नव्या चाहती थी कि किसी तरह वो बस सारी लड़कियों की आंखें बंद कर दे ताकि कोई भी अक्षय को बिना शर्ट के ना देख पाए। नव्या को अंदर से बहुत अजीब लगा और बुरा भी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि कैसे वो अक्षय को लेकर इतना पजेसिव हो गई थी। बाकी लड़कियों को अक्षय को घूरते हुए देखकर उसको अब बहुत गुस्सा आ रहा था। संजना मत देखो उधर, नव्या ने संजना से कहा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखें बंद कर दी अपने हाथों से। संजना ने हंसते हुए कहा तुम्हें मेरे से भी तो जेलस नहीं हो रहा? अगर तुम्हें देखना है ना तो वहां देखो, अर्जुन वहां खड़ा है। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? ये सुनने के बाद संजना ने कहा, अरे मैं तो खुद चाहती हूँ, लेकिन वो अपनी टी शर्ट मेरे लिए उतारने नहीं वाला। अब बताओ मैं क्या करूं? जब वो दोनों बातें कर रही थी उनके पीछे से बाकी सारी लड़कियों के चिल्लाने की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। हे भगवान, मेरा आना तो आज सफल हो गया। मजा आ गया यार, आज तो मैंने अक्षय को बिना टी शर्ट के देख लिया। ओए होए, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, अक्षय की बॉडी कितनी अच्छी है। मैं क्या करूं, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, अक्षय इज सो हैंडसम। जल्दी करो, अपने फोन से एक फोटो ले लो। फिर मैं तुम उस फोटो को रात भर देखेंगे। हाय रे, अक्षय कितना प्यारा है। और उस फोटो को देखते देखते क्या पता शायद हमें अक्षय का सपना भी आ जाए। मुझे ऐसा ही सपना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, बस ऐसे ही सपना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद नव्या उस लड़की को घूरने लगी और फिर घूर कर उसने अक्षय की तरफ देखा। वो खड़ी हुई और रेलिंग के पास भाग कर गई और अक्षय को चिल्लाकर बुलाया उसने, अक्षय अक्षय। जैसे अक्षय रुका उसने देखा कि नव्या ने उसकी टी शर्ट उसकी तरफ वापस फेंक दी है। पहनो इसको, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही ना? नव्या ने गुस्से में अक्षय से कहा। अक्षय ने देखा कि नव्या बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्से से लाल पीली हो रही है और ये देखकर अक्षय की स्माइल और बढ़ गई। उसने टी शर्ट उठाई और बड़े आराम से धीरे से उसने टी शर्ट पहन ली। शिट, ये देखकर वहां बैठी सारी लड़कियां दुखी हो गईं। टी शर्ट पहनने के बाद अक्षय ने अपनी उंगलियों से अपने बालों को ठीक किया। ऐसा करते हुए वो और भी हैंडसम लग रहा था। ओह माय गॉड, लड़कियां इस तरीके से पागल हो रही थी। बस लड़कियां चीखने चिल्लाने में बिजी थी और उनकी ये आवाज पूरे बास्केटबॉल स्टेडियम में गूंजने लगी। अक्षय को इस तरह देखकर आखिरकार नव्या को थोड़ी राहत मिली। उसने अक्षय से कहा, तुम्हें जीतना ही होगा, ओके? अच्छा सबक सिखाना उन लोगों को। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर बहुत कॉन्फिडेंटली स्माइल किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कहना चाहता है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए तो वो कोर्ट पर उतरा है। अक्षय ने अपनी उंगलियां अपने लिप्स पर रखी और नव्या को एक फ्लाइंग किस दिया। नव्या के पीछे बैठी लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उन्हें लगा कि वो फ्लाइंग किस अक्षय ने उनको दिया है। अक्षय अर्जुन के साथ कपड़े बदलने के लिए लाउंज में गया। जब नव्या अपनी सीट पर वापस आई तो संजना ने उसका हाथ पकड़कर मजाक करते हुए कहा, अगर तुम नहीं होती तो इस तरह अक्षय को डांटने की हिम्मत तुम्हारे अलावा किसी और में नहीं थी। बास्केटबॉल कोर्ट पर मैच स्टार्ट हो गया। अर्जुन जैसे अच्छे प्लेयर के ना होने की वजह से दूसरी टीम ने बहुत जल्दी ही अपना स्कोर बिरला हाई के स्कोर तक पहुंचा दिया था। सेकेंड हाई की टीम खुशी से इस तरह चिल्ला रही थी जैसे उन लोगों ने मैच जीत लिया हो। बिरला हाई की लड़कियों ने चिल्लाते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ तुम लोग, एक बार अक्षय कोर्ट पर आ गया ना तो वो तुम सब लोगों की छुट्टी कर देगा और तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखाएगा और तुम्हारी खबर भी लेगा। यूहू! लड़कियां एक साथ ऐसे चिल्ला रही थी। सेकेंड हाई की चीयर लीडर गर्ल्स एक साथ चिल्लाने लगी, ईस्ट और वेस्ट, सेकेंड हाई इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, सेकेंड हाई इज द बेस्ट, यू, सेकेंड हाई इज द बेस्ट, सेकेंड हाई इज द बेस्ट, टीम सुप्रीम, यूहू! उस समय सेकेंड हाई के क्राउड में बैठी सौम्या और अपने कॉलेज के लड़कों की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी आंखें ध्यान से अक्षय पर टिकी थी और ये जानना चाहती थी कि अक्षय कहीं चला तो नहीं गया, वो वापस आने वाला है या फिर नहीं। वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। सौम्या के साइड में बैठी एक लड़की ने उससे कहा, सौम्या तुमने देखा उसे? ये तो अक्षय है ना जो बिरला हाई में पढ़ता है। ये कितना हैंडसम है ना यार। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने पर मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा। कितना अच्छा हुआ ना कि आज हम गेम देखने आए हैं, है ना? सौम्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। इतनी देर से सौम्या की नजरें एक बार भी एंट्रेंस से नहीं हटी थी। उस लड़की को सौम्या का बिहेवियर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा और आगे वो बोलने लगी, देखो वाणी भी यहाँ आई हुई है। पहले अक्षय ने उसे कुछ दिन डेट भी किया है और बहुत जल्दी उसने वाणी को डंप कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है कहीं वाणी यहाँ अपने पुराने प्यार को फिर से पाने के लिए तो नहीं आई है? उसके साइड में बैठी एक लड़की ने कहा, ओ तुमने वो देखा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अक्षय उस लड़की के साथ कितना इंटीमेट हो रहा था। वो जरूर उसकी करंट गर्लफ्रेंड होगी। मुझे नहीं लगता अब वाणी का कोई चांस है। हाँ यार, मैंने तो सुना है कि अक्षय कभी भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स के पास वापस नहीं जाता। वैसे भी वो वाणी के साथ बस कुछ टाइम पास कर रहा था,
उसे तो वो सच में इतना पसंद भी नहीं करता था। जहां तक मुझे लगता है कि अक्षय की करंट गर्लफ्रेंड वाणी से 100 टाइम्स बेटर है। देखो तो लड़की कितनी प्रिटी है, सर से पैर तक क्लासी लगती है। अगर वो बिरला हाई में पढ़ सकती है, इसका मतलब जरूर वो पैसे वाले घर से है। वाणी का इससे कोई मुकाबला नहीं। एग्जैक्टली। और वाणी इतना ज्यादा मेकअप करती है, वो कॉलेज की ब्यूटी है। अगर वो अक्षय की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो क्या वो कभी भी सेकेंड हाई की कॉलेज ब्यूटी बन पाती? सौम्य ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, वाणी हमारी तरफ ही देख रही है। उसकी साइड में बैठी लड़की ये सुनकर डर गई और तुरंत चुप हो गई और घबराकर वाणी की तरफ देखने लगी। तभी सीट पर बैठे सभी लोग एक्साइटमेंट में जोर जोर से चिल्लाने लगे। दरअसल अक्षय अपनी जर्सी पहनकर बाहर आ गया था। कितना हैंडसम लग रहा था ना अक्षय, आप शब्दों में समझ ही नहीं सकते। बिरला हाई की लड़कियों के लिए पहली बार था जब वो सब अक्षय को बास्केटबॉल जर्सी में देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी लड़कियां अक्षय को देखकर पागल ही हो जाएंगी। सब अपना फोन निकालकर अक्षय की पिक्चर लेने लगी। नव्या सामने बैठी हुई थी और उसके पीछे बैठी हुई लड़कियां बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और शोर भी सुनाई दे रहा था। फाइनली इन द एंड नव्या ने अपने कान बंद कर लिए। नव्या धीरे धीरे उन लड़कियों को कोस रही थी, ऐसा कहकर, इन लड़कियों ने कभी कोई लड़का नहीं देखा क्या? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है इन लड़कियों को? हालांकि नव्या को भी लग रहा था कि अक्षय जर्सी में काफी हैंडसम लग रहा है। हमेशा से कुछ अलग ही लगता था अक्षय, पर ऐसा कैसे? जर्सी में अक्षय और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। संजना ने मजाक करते हुए कहा, ऐसे नहीं है कि मैंने कभी कोई लड़का नहीं देखा, पर हाँ, मैंने कभी कोई इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। अब क्या कर सकती हूँ मैं, अक्षय दिखता ही इतना हैंडसम है। तुम्हें धीरे धीरे ना इन सब चीजों की आदत हो जाएगी नव्या। संजना, जो कि ज्यादातर मजाक करती रहती थी, पर वो भी ये बात मानती थी कि अक्षय बहुत हैंडसम है। वो कुछ डिफरेंट लेवल हैंडसम है। उस समय तक कोर्ट का माहौल बदल चुका था। सेकेंड हाई 2 पॉइंट से बिरला हाई से आगे चल रही थी। वैसे तो बस 2 पॉइंट ही आगे थे, पर मैच के सेकेंड हाफ का आधा टाइम तो निकल चुका था। किसी को नहीं पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। बिरला हाई ने टाइम आउट के लिए मांग की ताकि फॉरवर्ड खेल रहे प्लेयर्स में से किसी एक से अक्षय को सब्स्टिट्यूट किया जा सके। जैसे ही अक्षय कोर्ट पर आता दिखाई दिया, सीट पर बैठी लड़कियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सामने वाली रो में खड़ी चीयर लीडर्स ने भी चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूहू, अक्षय अक्षय, लेट्स गो अक्षय अक्षय, यू गोटा बीट देम, यूहू अक्षय, यू गोटा बीट देम अक्षय, ओनली यू, ओनली यू, यू गोटा बीट देम अक्षय, वी ट्रस्ट यू, वी बिलीव यू, यू गोटा बीट देम। अभी बिरला हाई की तरफ से आवाजें आ रही थी कि तभी अचानक सेकेंड हाई की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, अक्षय। क्योंकि ये आवाज अचानक से आई थी, इस वजह से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। ऑफ कोर्स अक्षय का ध्यान भी उस आवाज की तरफ गया। अक्षय ने जिस तरफ से आवाज आई उस तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां सौम्या दिखाई देगी। सौम्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहीं बैठे सेकेंड हाई के स्टूडेंट उसे किस तरह से घूर रहे हैं। वो रेलिंग के पास अपनी पूरी बॉडी आगे की तरफ झुकाकर खड़ी थी। जैसे ही उसने देखा कि अक्षय उसकी तरफ देख रहा है, वो खुद को रोक नहीं पाई और स्माइल करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल में वहां पूरे स्टेडियम में सिर्फ अक्षय और सौम्या ही थे, जैसे टीवी सीरियल्स में होता है। सौम्या को लगा जैसे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अक्षय कम ऑन। सौम्या ने खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया और स्माइल करते हुए कहा, कम ऑन अक्षय, यू कैन विन। अक्षय ने बस एक बार उसे देखा और तुरंत उसने अपनी नजरें फेर ली। पर इस बार सौम्या ने इस बात को दिल से नहीं लगाया। अक्षय की सिर्फ एक हल्की सी झलक भी सौम्या के लिए काफी थी। जैसी सौम्या अपनी सीट पर वापस बैठी, उसके साइड में बैठी हुई लड़की ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने हैरान होकर पूछा, सौम्या तुम अक्षय को जानती हो? सौम्या ने हल्की से स्माइल करते हुए बहुत प्राउडली कहा, हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो मेरा फ्रेंड है। जैसे ही सौम्या ने ये कहा, उसकी लाइन में बैठी दूसरी लड़कियों ने एक लंबी सांस ली और सबकी सभी बात सुनकर हैरान हो गई। सौम्या तुम तो कमाल हो यार, तुम अक्षय को कैसे जानती हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? सौम्या ने अपना सिर नीचे किया और एम्बैरेस होते हुए कहा, मैं बहुत हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। हम दोनों कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। यार अक्षय का नॉर्मल फ्रेंड होना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ ये है, अक्षय, बिरला हाई का अक्षय। कितने लोग हैं जो उससे मिलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, पर उन्हें मौका ही नहीं मिलता। वैसे सौम्या, उससे तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ उसे। तो मुझे उससे प्लीज इंट्रोड्यूस करवाओगी ना?
अगर बस थोड़ी दोस्ती भी हो जाए तो भी चलेगा। सौम्या ने शर्माते हुए उस लड़की की तरफ देखा और धीरे से अपने माथे से अपने बाल हटाते हुए शर्माने लगी। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, पर हम लोग फ्रेंड्स हैं, कैसे बने क्या बने ये तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ, पर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम लोगों को इंट्रोडक्शन उससे करा सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो वो ऐसा करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। लेट्स सी, गेम खत्म होने के बाद देखते हैं। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, हे ठीक है, फिर से मैं तुम्हारा प्रॉमिस समझती हूँ, राइट। उस समय से उन लड़कियों ने मैच पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बस सौम्या से सिर्फ अक्षय के बारे में सवाल करती रही। सौम्या जिस तरह से अक्षय के बारे में बात करी थी, उसकी बातें सुनकर उन सबको यकीन होने लगा कि सौम्या और अक्षय अच्छे फ्रेंड्स हैं। सौम्या को उसकी क्लासमेट से जिस तरह एटीट्यूड मिल रहा था और जिस तरह से सब बस उससे ही बात करना चाहती थी, ये देखकर वो खुश हो रही थी। सौम्या ने आज तक कभी भी क्लास में इतनी इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंस नहीं की थी। उस समय सौम्या को समझ आया कि वाणी को कैसा महसूस होता होगा जब वो अक्षय को डेट कर रही थी। वो सोचने लगी कि अगर सिर्फ अक्षय के दोस्त बनने पर मुझे इतनी इंपॉर्टेंस और इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो अगर मैं अक्षय की गर्लफ्रेंड बन गई तो पिछले लोग कैसे ट्रीट करेंगे। फिर तो वो बस यही सोच रही थी कि अक्षय की गर्लफ्रेंड बनने पर किस तरह सब लोग मुझे वीवीआईपी तरह ट्रीटमेंट देंगे, मेरे आगे पीछे घूमेंगे और सब बस मुझे खुश करने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर सौम्या 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसकी नजरें अक्षय पर पड़ी और फिर से वहीं अटक गई। उसी दौरान ठीक सौम्या के ऑपोजिट हवा बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। उसने नहीं सोचा था कि सौम्या भी वहीं होगी। संजना ने कंप्लेन करते हुए कहा, ये लड़की हमारे कॉलेज में क्यों आई है? क्या ये सेकेंड हाई की स्टूडेंट है? ये लड़की तो सच में बहुत बेशरम है। तुमने देखा किस तरह उसने अक्षय का नाम लिया अभी अभी? वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपनी बात बोलते हुए संजना ने नव्या की तरफ देखा और उसने देखा कि नव्या के चेहरे पर अब कुछ अजीब सी उदासी है। नव्या? उसने धीरे से नव्या को बुलाया और उसकी तरफ परेशान होकर देखते हुए उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? वैसे भी वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। देखो, अक्षय तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, वो खुद उसे इग्नोर कर रहा है। अब नव्या नाराज होने लगी और गुस्सा होते हुए बोली, उसने पहले जो भी कुछ किया मैं उसकी वजह से दुखी हूँ। सौम्या इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो अक्षय से बहुत क्लोज है और उसे बहुत अच्छे से जानती है। इस हद तक आगे बढ़ गई है वो कि सबके सामने चिल्लाकर अक्षय का नाम ले रही है और उसे चीयर करने की कोशिश कर रही है। उस समय अक्षय ने उसे इग्नोर किया, पर दूसरे लोग जो वहां थे वो तो उसके और अक्षय के रिलेशन के बारे में गलत ही समझेंगे ना। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस नव्या का हाथ पकड़कर बैठी रही और उसने धीरे से कहा, चलो पहले मैच देखते हैं। इस समय मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी की फालतू चीजों पर ध्यान मत दो और पहले मैच एंजॉय करो। हाँ, अगर वो मैच देखेगी तभी उसका ध्यान सौम्या से हटेगा। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाएगी और जिन चीजों से उसे दुख पहुंचता है उन बातों को सोचना बंद करेगी। संजना ने नव्या को समझाते हुए कहा, नव्या तुम मैच देखो और अब फालतू बातों के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम तक मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। जब अक्षय पहली बार कोर्ट पर आया था तब सेकेंड हाई के प्लेयर्स ने अक्षय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन सभी को लगा कि अक्षय बस एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है जो और कुछ नहीं करता, बस जिंदगी को खुलकर जीता है, मस्ती करता है। फिर वो बास्केटबॉल में अच्छा होगा? क्या उसे बास्केटबॉल खेलना आता है? हर एक ही मिनट में वो सभी लोग गलत साबित हो गए। जब मैच फिर से स्टार्ट हुआ तो बॉल सेकेंड हाई टीम के एक प्लेयर के पास थी। अक्षय एक भूत की तरह लग रहा था जब उसने सिर्फ 2 सेकंड में उस प्लेयर के सामने घूमने के बाद आराम से उससे बॉल छीन ली। बॉल लेने के बाद अक्षय तेजी से खूब की तरफ ऐसे भागा जैसे मानो उसके अलावा उसे वहां कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। वो आराम से कूदा, अपनी उंगलियों से धीरे से बॉल को उछाला और ऑरेंज कलर की बास्केटबॉल ने हवा में एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्क बनाया। बास्केटबॉल उड़ती हुई सीधा हुप में जाकर गिरी। पूरे स्टेडियम में एक साथ शोर सुनाई देने लगा। सभी लड़कियां एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि वो 3 पॉइंट शूट था, इसलिए सिर्फ एक शॉट नहीं, सिर्फ दोनों टीम का स्कोर बराबर कर दिया था। बिरला हाई सेकेंड हाई से 1 पॉइंट आगे निकल गई। वो लोग जो थोड़ी देर पहले बिरला हाई के लिए परेशान थे, एक दूसरे की तरफ खुशी से देखकर झूमने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि अक्षय इतना अच्छा प्लेयर होगा। उसके वहां होते हुए वो लोग कैसे हार सकते थे। पूरी टीम का स्पिरिट अब बढ़ चुका था और मैच अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। बिरला हाई का स्कोर बढ़ता रहा और सेकेंड हाई अब पीछे होता रहा। जब तक बॉल अक्षय के हाथों में थी वो आसानी से स्कोर कर पा रहा था। भले कितने भी लोग उसके आसपास हो, उसको उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए बिरला हाई का आधे से ज्यादा स्कोर तो अक्षय की वजह से था।
क्या अक्षय कोर्ट पर अपने कॉलेज के लिए पॉइंट स्कोर करने के लिए आया था? बिल्कुल भी नहीं। अक्षय ने ऊपर देखा। सेकेंड हाई का एक प्लेयर अक्षय को रोकना चाहता था जब बॉल रिबाउंड हो रही थी, लेकिन अक्षय ने उसका अटैक बहुत अच्छे से अवॉइड कर दिया और घूम के दोनों ओपोनेंट्स को जमीन पर गिरा दिया। वो बंदा जोर से चिल्लाया दर्द में और ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गया था। उसको मानो दिन में तारे देखने लगे थे। बाकियों के लिए ये जो हुआ एक एक्सीडेंट की तरह था, क्योंकि क्योंकि अक्षय अपने आप को रोक नहीं पाया जब वो गिर गया था। तो हाँ, वैसे भी एक एक्सीडेंट ही तो था, इसलिए अगर सेकेंड हाई कंप्लेन भी करती है तो तब भी रेफरी उसकी पेनल्टी नहीं देगा। बास्केटबॉल मैच खेलते वक्त बहुत कॉमन था प्लेयर्स का एक दूसरे से टकराना या फिर मारना, और ऐसा ज्यादातर होता था जब बॉल रिबाउंड होती है। तो रेफरी के लिए सेकेंड हाई के प्लेयर्स रिबाउंड होने के बाद बॉल को रोकने में असफल थे, जिसकी वजह से दोनों जमीन पर गिर गए। विसल बजी और मैच वापस से शुरू हो गया। सेकेंड हाई की टीम के प्लेयर्स बहुत गुस्से में थे और सब अक्षय को ही घूर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मैच अब इम्पोर्टेंट नहीं था, उनको बस किसी तरह अक्षय को मारने से मतलब था। अक्षय वहीं खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और उन सारे प्लेयर्स को वापस घूर रहा था। अक्षय का ऐसा बिहेव देखने के बाद सेकेंड हाई के प्लेयर्स को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने अक्षय को देखा और प्लान किया उस पर हमला करने का। उस टाइम उनको फर्क नहीं पड़ा था कि वो लोग रूल्स तोड़ रहे थे। अगर उनमें से किसी एक को भी अक्षय को गिराने के बाद रेड कार्ड भी मिल जाता तो शायद वो वर्थ इट होता। उन सब लोगों पर गुस्से का भूत जो सवार था। इस बार ही बिरला हाई ने मैच शुरू किया बॉल मारकर। इस बार अक्षय के पास बॉल नहीं थी, लेकिन फिर भी सेकेंड हाई की टीम का सारा फोकस अक्षय के ऊपर था। अक्षय ने उन सबकी तरफ देखा। उसने अपनी टीममेट को अपनी आंखों से इशारा किया उसको बॉल पास करने के लिए। उसका टीममेट थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि अक्षय उसको घूर रहा था तो उसके पास और कोई चारा नहीं था अक्षय को बॉल पास करने के अलावा। जब सेकेंड हाई की टीम ने देखा कि बॉल अक्षय के पास है तो वो सब उसके ऊपर टूट पड़े। अक्षय ने पहले बंदे को तो डॉज किया। उसके सामने कोई ऐसा था जो उसको नीचे जमीन पर गिराना चाहता था। अक्षय ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। अक्षय ने एक बार भी नहीं सोचा था उसके पैर पर चढ़ने से पहले, और ऐसा करते ही वो हवा में कूद गया। वो बंदा जोर से दर्द में चिल्लाया और अपना पैर पकड़ने लगा, क्योंकि उसको पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तू क्या मेरी जान ले लेगा? सेकेंड हाई की पूरी टीम चिल्लाई। उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि उनको अब बॉल छीनने से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अब अक्षय से लड़ना है। लेकिन फिर भी अक्षय नहीं रुका। माना कि कोई जख्मी था, लेकिन फिर भी मैच चल रहा था क्योंकि रेफरी ने विसल नहीं बजाई थी। उसने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा जो लोग उससे झगड़ा करने आ रहे थे। वो साइड में हुआ, खूब की तरफ दौड़ा और उसने अंदर बॉल डाल दी। वाओ! सारी लड़कियों की आवाज एक बार फिर से स्टेडियम में गूंजी। उसके बाद सेकेंड हाई की टीम ने बहुत कोशिश की अक्षय को मार गिराने की, लेकिन अक्षय किसी ना किसी तरह उनको चकमा देकर वहां से निकल जाता, वो भी बिना रूल ब्रेक करते हुए। अक्षय एक के बाद एक पॉइंट स्कोर करते जा रहा था। स्कोरबोर्ड बार बार बदल रहा था, लेकिन सिर्फ बिरला हाई की तरफ का। सेकेंड हाई का स्कोर तो बिल्कुल वैसा ही था जो मैच शुरू होने से पहले था। मैच के खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, लेकिन दोनों टीमों के बीच में ऑलमोस्ट डबल पॉइंट्स का फर्क आ चुका था। उस पल में अक्षय कोर्ट के बीचों बीच खड़ा हुआ, बिल्कुल एक राजा की तरह। वो लगातार सेकेंड हाई की टीम को घूर रहा था। ग्राउंड में बैठी सारी लड़कियां अक्षय के लिए पागल हो रही थी। अक्षय, हाय अक्षय, कितना हैंडसम है यार ये। कोई नहीं जानता था कि ये किसने स्टार्ट किया। बिरला हाई के स्टूडेंट्स ने एक साथ जोर जोर से चैंट करना शुरू कर दिया। अक्षय, 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 यूहू, अक्षय, अक्षय। पूरे स्टेडियम में बस यही नाम गूंज रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सेकेंड हाई की टीम ने बहुत पहले ही अपनी जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी और प्लेयर्स किसी ना किसी तरह से इंजर्ड हो गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें इस तरह से उनके डर्टी गेम में हरा देगा, और वो भी उनसे बेहतर तरीके से। सेकेंड हाई के प्लेयर्स बेइज्जती होने के बाद अपना मुंह छुपा रहे थे। लास्ट मिनट में अक्षय ने बड़े आराम से 2 बार और स्कोर कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर पर खेल रहा हो। टाइम खत्म हो गया था और मैच भी। कोर्ट के बीच में खड़े होकर रेफरी ने अनाउंस किया, इस कंपटीशन के विनर है बिरला हाई। स्टेडियम में जिस तरह सभी बिरला हाई के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, सब एक साथ खड़े हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कोच और अर्जुन ने साइड से अक्षय की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर इशारों ही इशारों में कुछ बात कही जो सिर्फ उन दोनों को ही समझ आई। कोच जानते थे कि जो वो सजेस्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल नामुमकिन है, पर फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और उन्होंने कहा, अगर अक्षय हमारी बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लेता है तो शायद हम लोग नेशनल्स भी जीत सकते हैं। अर्जुन ने हल्की से स्माइल करते हुए कोच की तरफ देखा और कहा, आप जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। अक्षय को कुछ करने के लिए कौन मना कर सकता है?
पर आज जो कुछ हुआ वो देखकर अर्जुन भी काफी हैरान था। उसे आज तक नहीं पता था कि अक्षय भी इतना अच्छा बास्केटबॉल खेल सकता है। अक्षय के बारे में अर्जुन की राय धीरे धीरे बदल रही थी। कोच ने उदास होते हुए गहरी सांस ली। हालांकि कोच भी जानते थे कि जो वो बोल रहे हैं वैसा होना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, गुड वर्क। लेकिन यहाँ अक्षय की वजह से टीम जीत चुकी थी। लोग बहुत खुश थे, उसके टीम मेंबर्स भी बहुत खुश थे। वो खुशी के मारे उसे उठाना चाहते थे, पर क्योंकि वो अक्षय था, किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा कुछ करने की। बल्कि सभी टीममेट्स ने अक्षय को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी तारीफ करने लगे। कंचना नव्या को उसकी सीट से खींच कर ले गई, तो जाकर अर्जुन के बगल में खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन अर्जुन। नव्या की नजरें अक्षय पर थी, जिसे सारे टीममेट्स घेर कर खड़े थे। वो यही सोच रही थी कि उसे अक्षय के पास आ जाना चाहिए या फिर नहीं। अभी अक्षय ने सारे प्लेयर्स को अपने पास से हटाया और चलकर नव्या के पास आ गया। उसने स्माइल करते हुए पसीने से भरे अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, मैं जीत गया। तो मुझे कुछ बोला नहीं चाहोगी? नव्या ने सौम्या की तरफ देखा। उसने देखा कि सौम्या भी अपनी सीट से उठकर नीचे आ गई और वो उनकी तरफ ही चलकर आ रही है। उसे देखकर नव्या फिर से दुखी हो गई। क्या सौम्या अक्षय को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आ रही थी? नव्या ने तुरंत कहा, अगर तुम जीत गए हो तो क्या हुआ? अक्षय को नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे क्या हुआ है, पर वो इतना तो समझ गया था कि नव्या अपसेट है। उसने हैरान होकर नव्या से पूछा, क्या मतलब? मैं जीत गया हूँ और तुम अभी भी दुखी हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? नव्या ने दुखी होकर कहा, नहीं मैं खुश हूँ। पर उसका चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि वो खुश है। अक्षय ध्यान से नव्या की तरफ देखने लगा और तब उसे याद आया कि सौम्या भी वही है। उसे याद आया कि नव्या उसके पीछे देख रही थी और वो समझ गया कि क्या हुआ होगा और क्या बात है जिसकी वजह से नव्या अपसेट है। क्या नव्या जेलस हो रही थी? ये देखकर अब अक्षय बहुत खुश हो गया और वो स्माइल करने लगा। अक्षय ने नव्या को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, जाओ, मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। हालांकि कंपटीशन खत्म हो गया था, पर स्टेडियम में लड़कियां अभी भी बैठी हुई थी और वो अपनी सीट छोड़कर जा नहीं रही थी। सबकी नजरें बस अक्षय पर टिकी थी। कोई भी अक्षय पर से अपनी नजरें हटाने को तैयार ही नहीं था। आखिर उन लोगों को अक्षय का ये रूप हमेशा देखने को नहीं मिलता, तो वो इस मौके को भला कैसे जाने दे सकते थे? इसलिए जब उन्होंने अक्षय को इस तरह देखा तो वो फिर से चीखने लगी। वैसे भी इशारे करना रूल्स के खिलाफ था। नव्या को समझ नहीं आया कि अक्षय क्या कहना चाहता है। उसने उससे पूछा, क्या रिवॉर्ड? नव्या अक्षय की बात समझ नहीं पाई कि अक्षय आखिर चाहता क्या है। फिर अक्षय ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो अब नव्या की तरफ बढ़ रहा था। अक्षय ने अपना सिर नीचे किया, उसकी काली आंखें नव्या पर टिक गई। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से नव्या के गाल को टच किया। उसने धीमी आवाज में नव्या से कहा, मुझे जो रिवॉर्ड चाहिए वो ये है। उसने अपने हाथ से नव्या का चेहरा पकड़ा और उसे अपने पास खींचा। इससे पहले कि नव्या कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने देखा कि अक्षय उसके चेहरे के धीरे धीरे करीब आ रहा है और कुछ सॉफ्ट सा उसके गालों पर महसूस हुआ। अक्षय ने नव्या को किस किया। ये देखकर पूरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया। ऐसा लग रहा था सब अपनी जगह रुक गए हैं, सब स्टैच्यू बन गए हैं। वहां मौजूद हर इंसान ने वो सीन देखा। अक्षय नव्या को किस कर रहा था। अक्षय सबके सामने नव्या को किस कर रहा था। वैसे तो सब जानते थे कि अक्षय बहुत बड़ा फ्लर्ट है और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, पर किसी ने आज तक अक्षय को किसी भी लड़की को किस करते हुए नहीं देखा था। वहां मौजूद लड़कियों पर जो बीती थी ना, उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता था। जैसे ही नव्या अपने सेंसेस में वापस आई, उसने अक्षय को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। नव्या का चेहरा पूरा गर्म हो गया था। उसे डर लग रहा था क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं और अक्षय उसे इंटेंशनली किस कर रहा था। पर अक्षय बस नव्या का हल्का सा किस करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे देखे इस तरह नव्या को किस करते हुए। अक्षय चाहता था कि जब वो नव्या को किस करे तो उसके एक्सप्रेशंस उसके अलावा कोई ना देखे। नव्या का चेहरा लाल हो गया था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से अक्षय को घूर कर देखा और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने कहा था ना यही मेरा रिवॉर्ड है। नव्या ने अक्षय के सीने पर मारते हुए कहा, यू जर्क, अगर तुमने फिर से कभी ऐसा किया ना तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अक्षय ने नव्या के कंधे पर अपना हाथ रखा और हंसते हुए कहा, ओह, तुम क्या करने वाली हो बाय द वे? नव्या ने धीरे से उसे कोनी मारी और कहा, से दैट अगेन। अक्षय ने नव्या को चिढ़ाना बंद कर दिया और उसे खींचकर होल्डिंग रूम में ले गया। अक्षय ने नव्या से कहा, मुझे बहुत पसीना आ रहा है और पूरे कपड़े भी चिपचिपे हो गए। बाय द वे मैं शावर लेना जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ आने वाली हो, ओके? सो भागने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं जाना, मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ शावर में? हाँ, शावर के लिए तुम मुझे लेके जाओगे, चालू नहीं तो? दोनों लड़ते हुए वहां से चले गए और बाकी सब लोगों को वहीं छोड़ गए। ऑडियंस सीट पर बैठी लड़कियों का दिल टूट गया और किसी को उनके दिल के टूटने की कोई परवाह नहीं थी। बास्केटबॉल टीम ने दूसरी की तरफ देखा
किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा है इस बार अक्षय काफी सीरियस है। हाँ यार, मुझे भी लगता है। वैसे मुझे लगता है नव्या अक्षय के लिए काफी अच्छी चॉइस है। अक्षय जब भी नव्या के साथ होता है तो बहुत अलग होता है। अगर उसकी जगह मैं होता तो नव्या को जरूर डेट करता। अरे इतनी जोर से मत बोलो यार, अगर अक्षय ने सुन लिया ना तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अब तो वो लड़का डर गया और वो तुरंत चुप हो गया। चलो चलो वापस चलते हैं, शावर लेते हैं। वैसे भी आज का मैच जीतने का अलग ही मजा है। लेट्स गो बैक टू द होल्डिंग रूम। तुमने देखा नहीं अक्षय नव्या को शावर के लिए ले गया? या राइट, सिली इडियट। चल दूसरे शावर रूम में चलते हैं। और फिर बाकी की बास्केटबॉल टीम दूसरे होल्डिंग रूम की तरफ चली गई। सेकेंड हाई की टीम इतनी बुरी तरह हार गई थी कि वो लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं थे। वो लोग बेइज्जत होने के बाद जल्दी ही वहां से निकल गए। ऐसा दूसरा होल्डिंग रूम खाली हो गया। पूरी टीम के जाने के बाद कोर्ट पर बस अर्जुन और संजना ही बचे थे। संजना ने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के एक्सप्रेशन से संजना ये जानना चाहती है कि अर्जुन आखिर सोच क्या रहा है। वो शायद नव्या को पसंद करता है ना? ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को जो इंट्यूशंस होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं। अर्जुन नव्या को पसंद करता है और ये ख्याल संजना के दिमाग में बहुत पहले से था। वो हमेशा से किसी ना किसी तरह से कोई प्रूफ से ये खुद गलत साबित करना चाहती थी और ये चाहती थी कि बस किसी भी तरह से उसे खुद को यकीन हो जाए कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। पर संजना ऐसा कोई भी सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन उसे ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे वो ये यकीन कर पाए कि अर्जुन नव्या को पसंद करता है। हालांकि अर्जुन ने नव्या के लिए अक्षय से लड़ाई भी की थी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाया और नव्या के लिए सेकेंड हाई के प्लेयर्स को मार दिया। और जब नव्या कुछ दिन पहले अमेरिका चली गई थी उस दौरान अर्जुन बार बार अपने फोन की तरफ देखता रहता था। संजना खुद को ये समझाती थी कि अर्जुन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नव्या को अपनी अच्छी दोस्त मानता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे पसंद करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्जुन के ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए जो भी एक आध दोस्त हैं और उनमें खासकर नव्या उनका ख्याल रखना चाहता है। पर फीमेल इंट्यूशंस भी हमेशा सही होती है। हालांकि जब अर्जुन अपने फोन में बार बार देखा करता था तब संजना को पता नहीं था कि वो क्या देख रहा है और क्यों बार बार अपने फोन को चेक कर रहा है। पर संजना का इंट्यूशन यही कहता था कि जरूर वो नव्या का ही वेट कर रहा है, नव्या के ही मैसेज का वेट कर रहा है। वैसे तो ये गैस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? नव्या का तुरंत ही अक्षय से झगड़ा हुआ था, वो ज्यादा दुखी थी और इस वजह से अमेरिका वापस चली गई थी। नव्या के अमेरिका वापस जाने से पहले अर्जुन उससे मिला भी था। उन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। संजना ने अपना सिर हिलाया ताकि ऐसा कोई और ख्याल उसके दिमाग में ना आए। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से इस तरह के ख्यालों में उलझ तो नहीं जाएगा। अर्जुन ने नव्या की तरफ देखा। संजना के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस देखकर अर्जुन तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है, पर उसने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। अर्जुन ने धीरे से संजना से कहा, मैं जाकर पहले शावर ले लेता हूँ। क्या तुम बाहर नव्या का वेट करोगी? अगर नहीं तो फिर तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अंदर सारे लड़के हैं, तुम्हारे लिए अंदर जाना ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पहले अर्जुन संजना से बहुत कम बात किया करता था, इसलिए वो सोच रही थी कि उससे अगर अर्जुन से देर तक बात करने का मौका मिलेगा तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। और अब वो उसे मिल गया था। अर्जुन पहले के मुकाबले अब संजना से ज्यादा बात करता है, पर अब संजना को लगा कि उसका लालच बढ़ता जा रहा है। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे देर तक बात करे, पर उसकी ये इच्छा पूरी होने के बाद भी उसका मन नहीं भर रहा था। अगर वो उससे देर तक बात करता तब भी वो खुद को संभाल नहीं पाती। संजना को लगा कि ये काफी नहीं है, उसे अर्जुन का इतना बात करना कम लगता था। उसे और भी चाहिए था। वो चाहती थी कि अर्जुन उसकी तरफ देखे, वो चाहती थी कि अर्जुन उसकी परवाह करे, उसका ध्यान रखे। वो चाहती थी कि अर्जुन बस उसे देखता रहे, अर्जुन से बात करती रहे। संजना अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी और उधर अर्जुन ने देखा कि संजना कोई जवाब नहीं दे रही है, तो अर्जुन को उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। अर्जुन ने ऐसे ट्रीट किया जैसे संजना ने सुन लिया है कि अर्जुन ने क्या कहा, और इसलिए वो लाउंज की तरफ जाने लगा। संजना ने ऊपर देखा और बस अर्जुन को जाते हुए देखती रही। जब उसने ध्यान से अर्जुन को देखा तो उसने नोटिस किया कि अर्जुन राइट वाले लाउंज की तरफ जा रहा है, पर उसकी नजरें लेफ्ट वाले लाउंज पर थी। उसी लाउंज में जिसमें अभी अभी नव्या और अक्षय गए हैं। कोई बात थी जो संजना के दिल में अटकी हुई थी और उसे परेशान कर रही थी, और अचानक वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। अर्जुन! उसे रोकने के लिए संजना ने उसे आवाज दी। संजना की आवाज सुनकर अर्जुन रुक गया और पीछे मुड़ा। संजना की तरफ देखकर उसने बड़े आराम से पूछा, क्या हुआ? इस वक्त संजना बहुत नर्वस हो गई थी। उसने अपने हाथों की बहुत टाइट सी मुट्ठी बना ली थी।
संजना अर्जुन तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अर्जुन संजना के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। संजना के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सीरियस बात है जिसके बारे में संजना उससे बात करना चाहती है। पर थोड़ी देर बाद अर्जुन के पास पहुंचने के बाद संजना सिर्फ अर्जुन की तरफ देखती रही, पर एक शब्द नहीं कहा उसने। अर्जुन ने सोचने के बाद कहा, अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो मेरे वापस आने तक मुझे बता देना। संजना ने जोर से अपना सिर हिला दिया। संजना ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उसने अर्जुन की आंखों में देखा। आखिरकार उसने अर्जुन से पूछ लिया, अर्जुन, क्या तुम नव्या को पसंद करते हो?